जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी टारगेट बाय एके पे। तो आज हम बात करेंगे संपूर्ण हिंदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोपीय। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश में। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु। ऑप्शन डी सही उत्तर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य भाषा में। ऑप्शन डी। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा में। धुंधाली बोली है, धुंधाली बोली है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थानी की। ऑप्शन बी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरानी बंगला। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। 15 का ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे, वर्णमाला। अब हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण। वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क और ख। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सी है? सही, मूर्धन व्यंजन कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क और ग। निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? नासकीय व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी सही जवाब। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ और तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंग और अह। निम्न में बताइए कि किस भाषा में द्वंद्व व्यंजन है? निम्न में से कौन से भाषा में द्वितंत व्यंजन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन सी। स ह में कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघर्षी। ऑप्शन सी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम है एसएससी टारगेट बाय एके। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकास ध्वनियां कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा म। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, म। क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी फारसी की। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कहलाती है, कितनी है? हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? टाइपिंग मिस्टेक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
वर्तनी के बारे में, वर्तनी के बारे में। तो चलिए शुरू, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नति। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृपा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तहसीलदार। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरुण। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्तन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संधि के बारे में, संधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले को विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए, संधि कहते हैं। ऑप्शन ए। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के संधि होते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुपदेश। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? युक्त पद कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयादि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इति धन आदि। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। नेक्स्ट, निर्थार्थ का संधि है, निर्थार्थ का संधि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धरेश का सही संधि विच्छेद होगा, धरेश का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धराधन ईश। निराश का सही संधि विच्छेद है, निराश का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर हो जाएगा निधन आस, निधन आशा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। हर चैप्टर में एक का जवाब आपको देना है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर हो जाएगा आशीधनवाद, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अब अगला चैप्टर है उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय। अब हम बात करेंगे उपसर्ग प्रत्यय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपका आंसर हो जाएगा शब्दों के आदि में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय, ऑप्शन डी सही जवाब। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन ए प्र। प्रत्युनामति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति।
गमन शब्द का विपरीतार्थी बनने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आ का। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक प्रत्यय लगा है। अनुशब्द शब्द का स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आपका सही उत्तर हो जाएगा आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आ का। ऑप्शन बी, आ का प्रयोग करेंगे। स्पीड शब्द का विलोमार्थ बनने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है समास। समास के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। समास। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक और वीडियो को लाइक करें। आपकी एक लाइक से हमारा साहस बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समास। ऑप्शन बी। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षेप। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? निम्न में से कौन सा पद अव्ययी समास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिदिन। ऑप्शन सी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास कहते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पांचवा का ऑप्शन सी। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है देशांतर में। दीनानाथ में कौन सा समास है? दोस्तों दीनानाथ में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है शब्द भेद। शब्द भेद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? आपका सही आंसर हो जाएगा चार। चार भेद हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, तत्सम। निम्न में से रुद्र शब्द कौन सा है? निम्न में से रुद्र शब्द कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पच्छु। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रुद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलज। निम्न में से रुद्र शब्द कौन सा है? निम्न में से रुद्र शब्द कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जवाब ऑप्शन डी, वैभव। परीक्षा शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द में। मजिस्ट्रेट शब्द है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? निम्न में से कौन यौगिक यौगिक शब्द है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय। ऑप्शन सी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नाम है एसएससी टारगेट बाई AK। दोस्तों अब हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तीन तीन प्रकार के है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक। ऑप्शन सी। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीयों। ऑप्शन ए सही सही जवाब। सूर्य शब्द की स्त्रीलिंग क्या होगी? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छापे शब्द की संज्ञा बताइए। मतलब बुढ़ापा का संज्ञा बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक। निम्न शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोध। ऑप्शन बी क्रोध। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बुढ़ापा जो पुल्लिंग है। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संबोधन कारक। ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे परवाची के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। अमृत का परवाची शब्द, अमृत का परवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सुधा। नेक्स्ट, पृथ्वी का परवाची शब्द है। पृथ्वी का परवाची शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। शत्रु का परवाची शब्द है। शत्रु का परवाची शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरि। ऑप्शन बी राइट आंसर। खर का परवाची शब्द है। खर का परवाची शब्द है। खर का परवाची शब्द है क्या होगा? ऑप्शन सी गधा। अनंत का परवाची शब्द, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अनिल का परवाची शब्द है। अनिल का परवाची शब्द है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब। दोस्तों स्तन्य का परवाची शब्द है। स्तन्य का परवाची शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। सेवन का क्या होगा? खीर, पेय, क्रोध या दूध। स्तन्य का परवाची क्या होगा? अरविंद का परवाची शब्द है। अरविंद का परवाची शब्द है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कमल। ऑप्शन सी कमल। मृगेंद्र का परवाची शब्द है। मृगेंद्र का परवाची शब्द है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शार्दुल। जानवी का परवाची शब्द है। जानवी का परवाची शब्द है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरसरी। ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंधकार। आलोक का विलोम शब्द अंधकार होता है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब। अस्तवार का विलोम शब्द, तो थ्वार का विलोम शब्द। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आगमन। मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुखर। मुखर। ऑप्शन ए।
रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वो अपने विषय को पूर्व अभिज्ञ है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब। रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द का पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संपन्न व्यक्ति की विपन्न व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संक्षेप। गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लघिमा। मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द है। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर को बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मुहावरे के कुछ प्रश्न। आज हम बात करेंगे मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट आंखों की किरकिरी होना। आंखों की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रिय लगना। ऑप्शन ए। लाल पीला होना का अर्थ। लाल पीला होना का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोध होना। क्रोध होना या क्रोध करना। ऑप्शन बी। सिर हथेली पर रखना का अर्थ। हथेली पर रखने का अर्थ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन सी सही उत्तर। अंतर के पथ खोलने का अर्थ। अंतर के पथ खोलने का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अंगूठी का नग होना का अर्थ। अंगूठी का नग होने का अर्थ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुरूप जोड़ा होना। अनुरूप जोड़ा होना। काम काज में कोरा होना का अर्थ। काम काज में कोरा होना का अर्थ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काम ना जानना। नेक्स्ट जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ। जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन बी। तत् से मस ना होना का अर्थ। तत् से मस ना होने का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुनय विनय से ना पसीजना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तांग अड़ाना का अर्थ। तांग अड़ाना का अर्थ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अवरोध पैदा करना। ऑप्शन डी। मुंह का निवाला का अर्थ। मुंह का निवाला का अर्थ। मुंह का निवाला का अर्थ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत आसान काम। ऑप्शन सी सही जवाब। समुद्र मंथन करना का अर्थ। समुद्र मंथन करना का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी। खो देने के लिए सही मुहावरे। खो देने के लिए सही मुहावरे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाथ धोना। कुछ वस्तुओं को हम लोग खो देते हैं तो बोलते हैं हाथ धो लिए। विरोध करने के लिए सही मुहावरा। विरोध करने के लिए सही मुहावरा तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में सही जवाब दे। चलिए नेक्स्ट बुरी तरह हराना के लिए सही मुहावरा। बुरी तरह हराना के लिए सही मुहावरा इसका भी जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है रस। अब हम लोग रस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थाई भाव की कुल संख्या। अस्थाई भाव की कुल संख्या आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट विस्मयी अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मयी अस्थाई भाव किस रस में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्भुत। ऑप्शन सी अद्भुत। तिलक अरे मैं नेह निहारू। तिलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। इन दांतों पर मोती वारू इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सम शब्द।
इसको आप सब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। नेक्स्ट, सर्वेश रस किसे माना जाता है? सर्वेश रस किसे माना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को सर्वेश रस के नाम से भी जाना जाता है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस के कवि हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस है। शोभित कर नवनीत लिए, घुतरुन चलत रेनु, तन मंदित मुख दधि लेप के, इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्सल्य रस। अब नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। अब हमारा अगला चैप्टर है छंद। छंद के बारे में बात करेंगे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, चरणों में, बी, यति। ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सममात्रिक छंद। निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है? उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंदुओं, आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनुसीय सत्य अशीष हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौपाई है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल, कौन सा छंद है? इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहा है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद कहलाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहा। रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस मानुष चून, प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा छंद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा है। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर, और ये आखिरी चैप्टर है अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तरनी तनुजा तत्तमाल तरनु छाये में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। चरर मरर खुल गए अरर रव फुटो से कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। बड़े न होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सौ कनक गहनो गधो न जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार है। ने कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, यह खाए बौराए जग वह पाए बौराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्लेख अलंकार। दिव सवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। ऑप्शन ए, तीन बेरे खाती थी वे तीन बेरे खाती है में कौन सा अलंकार है? तीन बेरे खाती थी वे तीन बेरे खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार, ऑप्शन सी।
अब अली रही गुलाब में अपत कतिली दर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनियोक्ति अलंकार। इसको पढ़े और इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे, इसका सही उत्तर क्या होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।